हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एडू पथ पे। आज हम आपको बिहार एसएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी देने वाले हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी मगधी। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ऑप्शन है ए यम, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र पृथ्वी से सबसे निकटतम है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मंगल आता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा वाहन भी कहा जाता है क्योंकि यह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? ऑप्शन है ए गया, बी सोनपुर, सी पटना, डी राजगीर। यहाँ हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सोनपुर। सोनपुर में बिहार ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मिस्र, बी जॉर्डन, सी ईरान, डी इजराइल। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ए मिस्र। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है क्योंकि मिस्र देश की अर्थव्यवस्था नील नदी पर टिकी हुई है। मिस्र को इसके अलावा एशिया और यूरोप का जंक्शन भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बिहार। घनत्व में बिहार, और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला बोला जाए तो उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोडाई कनाल किस राज्य में है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कोडाई कनाल स्थित है जो कि एक पर्यटक स्थल है। इसके अलावा तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? ऑप्शन है ए खंडाला, बी ऊटी, सी मसूरी, डी नैनीताल। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ऊटी। ऊटी दक्षिण भारत में स्थित है। इसके अलावा खंडाला, मसूरी, नैनीताल ये सब दक्षिण भारत में नहीं है। खंडाला महाराष्ट्र में है, मसूरी और नैनीताल उत्तराखंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन है ए डोडाबेटा, बी अन्नामलाई, सी ब्रह्मगिरी, डी महेंद्रगिरी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। यह पूर्वी घाट में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा? ऑप्शन है ए इटली, बी कौरू, सी एथेंस, डी ईरान। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए इटली। इटली के अलावा और कोई देश नहीं, सबसे पहले इटली से ही जो है भारत अपना इटली का ही भारत ने किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा? ऑप्शन ए इटली, बी कौरू, सी एथेंस, डी ईरान। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए इटली। इटली देश से ही जो है सबसे पहला भारत ने अपना उपग्रह लॉन्च किया था। इससे पहले किसी भी अन्य देश का जो है भारत ने लॉन्च नहीं किया था उपग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, बी उत्तर पूर्व मानसून से, सी लौटती मानसून से, डी विक्षोभ से। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी हंगरी, डी पोलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की दक्षिणी सीमा देश के किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो बिहार की चौहद्दी आपको बताते हैं। पहले बिहार में उत्तर में नेपाल है, पूरब में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ दक्षिण में पूछा जा रहा है तो दक्षिण में झारखंड हो गया, सॉरी पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो हमारा सही उत्तर दक्षिण में पूछा गया तो दक्षिण में झारखंड है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए हाथी, बी हिरन, सी भालू, डी तेंदुआ। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए हाथी। और सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? ऑप्शन है ए गया, बी मुंगेर, सी रोहतास, डी पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहतास। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए पक्षी के लिए, बी हिरन, सी सफेद बाघ, डी सफेद चीता के लिए। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों सफेद चीता के लिए। नंदनकानन अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है ए नीरजा मिश्रा, बी बछेंद्री पाल, सी कुमारी संतोष यादव, डी आरती शाह। तो हाँ सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। इसके अलावा अगर यह पूछा जाए कि 2 बार हिमालय पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला तो वो हो गई संतोष यादव। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है
ए एडमंड हिलेरी, बी तंजिंग नोरगे, सी रामजी दोरजी, डी नवांगोम। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी तेंजिंग नोरगे। यहाँ एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे ये दोनों ही एक साथ पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे, जिसमें कि एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड से हैं, तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है भारतीय तेंजिंग नोरगे। इसके अलावा नवांगोम पहले विश्व के पहले व्यक्ति हैं जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? ऑप्शन है ए कोचिन, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में। इसके अलावा इसका पश्चिमी कमान मुंबई में है और दक्षिणी कमान कोचीन में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी ब्राजील, डी श्रीलंका। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है ए 16, बी 22, 23, सी 23, डी 61। तो यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन से ही आपको बताते हैं, 2022 में पूछा गया, 2022 में 22 ऐसे याद रखना है आपको। 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 22। इसके अलावा अगर कुल पूछा जाए तो कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें कि 16 रजत थे, 22 स्वर्ण थे और 23 कांस्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो यहाँ सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी फ्रांस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी सियोल दक्षिण कोरिया, सी बीजिंग चीन और डी नगोया जापान। यहाँ सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी नगोया जापान। इसके अलावा वर्ष 2022 का एशियाई खेल का आयोजन चीन में हुआ था और इसमें भारत कुल 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए हिमालय क्षेत्र में, बी विंध्य क्षेत्र में, सी नीलगिरी क्षेत्र में, डी सुंदरबन क्षेत्र में। यहाँ हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में। अब हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ अंतिम क्वेश्चन है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए सूर्य मंदिर, बी शिव मंदिर, सी कृष्ण मंदिर, डी रथ यात्रा। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और पूरी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम अगली वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।